हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं नंदी हिल्स एक्सप्लोर करने। नंदी हिल्स अथवा नंदी दुर्ग साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका का एक प्राचीन हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन बैंगलोर सिटी से लगभग 60 किलोमीटर दूर चिक्काबल्लापुर नामक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। नंदी हिल्स के एंट्रेंस पर ही पार्किंग स्पेस बना हुआ है और यहीं पर टिकट काउंटर भी है, जहां से आपको पर पर्सन 25 रुपीज़ के हिसाब से टिकट लेना होगा। ये है नंदी हिल्स का मेन एंट्रेंस गेट। गेट के दोनों साइडें तोप लगी हुई हैं। आगे बढ़ने पर आपकी टिकट चेक होगी। एंट्रेंस पर ही आपको बस सर्विस भी मिल जाएगी, जो आपको पहाड़ी के सभी मेन साइट्स तक ले जाएगी, परंतु इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट आपको बस के अंदर ही मिल जाएगी। यदि आप चढ़ाई कर पाने में असमर्थ हैं तो आप बस से ट्रैवल करके पहाड़ी की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, और यदि आप समर्थ हैं और बस से ना जाना चाहें तो आप पैदल भी आसानी से जा सकते हैं। हम लोग तो पैदल ही अपनी जर्नी करेंगे और हर एक पल का आनंद लेंगे। दोस्तों, नंदी हिल्स एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है। यह समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कर्नाटका स्टेट के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। कहते हैं इस हिल स्टेशन का उपयोग टीपू सुल्तान द्वारा गर्मियों के सीजन में भीषण गर्मी से बचने के लिए किया जा सकता था। यहाँ पर टीपू सुल्तान का समर रेसिडेंस भी बना हुआ है। आइए नीचे चलकर इसे अंदर से देखते हैं। हालांकि ये रेसिडेंस विजिटर्स के लिए खोला नहीं जाता है, पर दोस्तों, इस पहाड़ी पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका है प्राइवेट व्हीकल्स या फिर कैब बुक करके जाना। कैब बुक करके जाना हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है, पर कार की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होती है। यहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड दिए गए हैं। पहाड़ों की हरियाली के तो कहना ही क्या, वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। आज नंदी हिल्स लोगों के लिए एक आइडियल एंड फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, लेकिन पुराने समय में यहाँ घना जंगल हुआ करता था। हाँ, तो हम किराए की बात कर रहे थे। दोस्तों, कैब का बेंगलोर से नंदी हिल तक का किराया आपको लगभग 2500 से 3000 तक का पड़ेगा। ये किराया आपको अप्स एंड डाउन दोनों साइड का पड़ेगा। आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंगलोर बस सर्विस से KSRTC की बस सर्विस मिल जाएगी। ये बस आपको लगभग 2 से ढाई घंटों में नंदी हिल्स तक पहुंचा देगी। नहीं तो चिक्काबल्लापुर पहुंचकर भी आप वहां से भी बस ले सकते हैं। वहां से नंदी हिल्स केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, नंदी हिल्स पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है योगी नंदीश्वरा टेम्पल। इस टेम्पल का निर्माण रानी रत्नावली ने 9th सेंचुरी में करवाया था। यह बहुत ही खूबसूरत एवं ऐतिहासिक मंदिर है और इसे ASI द्वारा नेशनल हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। हालांकि हम इस मंदिर में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है।
चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, हल्की हल्की ठंडी, मानो महसूस होता है मानो प्रकृति ने हरी रंग की चादर बिछा दिए हो। यह एक सरोवर है जिसे अमृत मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सरोवर है ये। इसके अंदर कुछ कलरफुल मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, शायद किसी ने लाकर डाला हो। कुछ प्लांटर्स में प्लांट भी लगाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार नंदी हिल्स पर आए हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप यहाँ जगह जगह दिए गए साइन बोर्ड्स को फॉलो करके ही आगे बढ़िएगा अथवा लोगों के पीछे पीछे चलकर उनको फॉलो कीजिएगा। यही है वो टूरिस्ट बस जो पहाड़ी के ऊपर के साइट सीन तक आपको घुमाती है। यहाँ पर पीने के पानी की भी व्यवस्था है एवं जगह जगह बैठने के लिए चेयर नुमा बेंचेस भी बनाई हुई हैं। ऊपर से पार्किंग का व्यू देखिए, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क की हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कई आइकॉनिक व्यू पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ से आपको पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। वहाँ पर थोड़ी देर रुककर आप पहाड़ों, बादलों एवं खूबसूरत नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हैं, साथ में कुछ तस्वीर वगैरह भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि यदि आप बेंगलोर या आसपास में कहीं रहते हैं या फिर घूमने के लिए आए हैं तो एक बार नंदी हिल्स जो जाना बनता ही है। ये पहाड़ी एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। इसी कारण यहाँ कई होटल्स एवं रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं और चूंकि ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर सनराइज़ एवं सनसेट देखने के लिए ही आते हैं तो इन होटल्स में स्टे लेकर सनराइज़ एवं सनसेट का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर किड्स जोन भी बने हुए हैं, तो यदि आप अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आए हैं तो थोड़ी देर रुककर उन्हें खेलने दें, क्योंकि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कई प्रकार के झूले वगैरह भी बने हुए हैं। दोस्तों, नंदी हिल्स के नाम को लेकर भी कई सारी मान्यताएं फैली हुई हैं, जिनमें से एक तो यह है कि ऊपर से देखने से नंदी महाराज बैठे हुए लगते हैं, इसीलिए इसका नाम नंदी हिल्स पड़ गया। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पहाड़ी पर एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर है, जिसके बारे में अभी भी मैंने आपको बताया था, योगी नंदेश्वरा मंदिर। यह मंदिर शिव जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में शिव जी की प्रतिमा के सामने एक बड़ा सा नंदी का प्रतिमा है और उसी नंदी महाराज के नाम पर इस पहाड़ी का नाम नंदी हिल्स पड़ गया। यह मंदिर भी विजिटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वीकेंड पर यहाँ भारी भीड़ होती है, इसलिए यहाँ पर वीकडेज में आना ही अच्छा होता है, ताकि आप आराम से घूम फिर सकें और होटल्स के कमरे भी अवेलेबल हो जाएं। लीजिए, हम एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये है नंदी हिल्स का हाईएस्ट व्यू पॉइंट।
यहाँ पर चढ़कर नंदी हिल्स का पूरा नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पर सारा दिन घूम फिर सकते हैं क्योंकि यह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। वैसे तो आप यहाँ सारा साल भर किसी भी महीने में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा ही सुहाना रहता है, पर यहाँ पर घूमने का बेस्ट टाइम है सितंबर से लेकर फरवरी तक का, क्योंकि उस समय यहाँ ठंडी रहती है और ठंडी में पहाड़ों का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो जाता है। दोस्तों, मॉनसून के दौरान पूरी पहाड़ी कोहरे से ढक जाती है और ये नज़ारा किसी स्वर्ग के दर्शन से कम नहीं होता है। पहाड़ी के ऊपर ही चाय नाश्ते की कई दुकानें भी खुली हुई हैं क्योंकि पूरा पहाड़ घूमने में 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाते हैं, तो भूख प्यास भी लग जाती है, अतः आप चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को टीपू पॉइंट कहते हैं और कहा जाता है कि इस जगह से उन खूंखार कैदियों को नीचे फेंक दिया जाता था जिन्हें मौत की सज़ा देनी होती थी। अब तो यहाँ जालियों से इसे बंद कर दिया गया है ताकि कोई नीचे गिर ना जाए। दोस्तों, चलते चलते शाम हो चली है और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो अब वापस लौटने का समय हो चला है। वापस लौटने के दौरान अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से अर्कावती नदी निकलती है, यानी अर्कावती नदी का उद्गम स्थल। जी हाँ, यही है अर्कावती नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से निकलकर यह नदी पूरे कर्नाटका स्टेट तक जाती है। आइए ज़रा नीचे चलते हैं। नीचे से देखने पर तो कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि तो इसमें अभी पानी ही नहीं है, पूरा सूखा हुआ है ये। लेकिन दोस्तों, नंदी हिल्स केवल ऐतिहासिक इमारतों, नदी, खूबसूरत नज़ारों या मानसरोवर के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ ट्रैकिंग, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स भी करवाए जाते हैं। उनका अपना अलग मज़ा है।